धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार की गई दो ननों को लेकर आज बहुप्रतीक्षित फैसला आया है। बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने दोनों ननों की जमानत याचिका को सशर्त मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत पर रिहाई के बाद ननों को भारत छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। ये वही मामला है जिसने देश भर की राजनीति को गरमा दिया था। दुर्ग स्टेशन से गिरफ्तारी के बाद जहां संसद तक विरोध की गूंज सुनाई दी, वहीं केरल से कई सांसद रायपुर पहुंचे थे। इससे पहले जिला न्यायालय दुर्ग ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला एनआईए कोर्ट पहुंचा था। दुर्ग रेलवे स्टेशन से दो ननों की गिरफ्तारी के बाद देश भर में बवाल मच गया था। आरोप था कि वे धर्मांतरण और मानव तस्करी में लिप्त थी। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया जब कांग्रेस सहित विपक्ष के नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया और संसद में मुद्दा उठाया गया। केरल से कांग्रेस सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी रायपुर पहुंचा और ननों की रिहाई की मांग की गई। जो नॉर्मल जमानत की शर्तें न्यायालय में नॉर्मली जो लगाते हैं वही शर्तें हैं और कोर्ट ने ये बताया कि यदि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को जमा करें और गवाही को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा नॉर्मल कंडीशंस जो ऐसी परिस्थिति में लगाता है वही कंडीशंस ही लगा है। तीनों के लिए सेम कंडीशन। आपने अपना पक्ष क्या रखा था? हमने ये बताया था कि जो धारा इनके ऊपर लगा है, स्पेशली जो 7 साल की सजा वाला बीएनएस की धारा 143, वो ह्यूमन ट्रैफिक का ये मामला नहीं है। उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स इनकी डायरी के हिसाब से, कोर्ट की पुलिस की स्टोरी वर्शन के हिसाब से वो नहीं लगता है, इसलिए उनको बेल मिलना चाहिए, बेल ग्रांट कर देना चाहिए, ऐसा आर्गुमेंट हमने किया है। आगे क्या होगा सर? अभी बेल बॉन्ड फर्निश होगा, बेल फर्निश होने के बाद रिलीज ऑर्डर यहीं से मिलेगा। यही कोर्ट है, जुरिडिक्शनल कोर्ट यही है। तो रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद तुरंत हम जहाँ वो है बंद है जेल में दुर्ग में, वो ले जाएंगे। आज ही शायद वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा अनुमान है। बॉन्ड की भी चर्चा नहीं बॉन्ड है तो 50,000 का दो श्योरिटी है और जमानतदार है और एक 50,000 का एक श्योरिटी। ऐसा जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जो है अभी इस बात का प्रोनाउंस किया गया है। अभी ऑर्डर शीट को हमने देखा नहीं है, पर उनके द्वारा ये प्रोनाउंस किया गया है कि जो है कि एक्यूज पर्सन्स को जो है बेल ग्रांट की गई है। दोनों को जमानत? हाँ, इसमें 2 एक्यूज थी, प्रीति मैरी एंड वंदना फ्रांसिस। इन दोनों अभियुक्तों को जो है यहाँ से कोर्ट से जमानत दी गई है आज एनआईए कोर्ट से। अभी उनको 50-50 हज़ार रुपए की 2 सिक्योरिटी के आधार पर उनको जमानत रिलीज की गई है। जमानत का ऑर्डर पास किया गया है। उनको कंडीशनल जो है जमानत का ऑर्डर दिया गया है। क्या कंडीशन ये है कि भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, न्यायालय की आवश्यकता अनुसार पासपोर्ट जमा करेंगे, अभियोजन साक्ष्यों को किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करेंगे। इस प्रकार की 5-6 शर्तें उनको अधिरोपित की गई। कब तक बेल में नहीं, अब वो आपकी ओर से किस प्रकार का कोई नहीं, उस पर हमारा कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो फर्निश करेंगे, देन आफ्टर रिलीज होता है। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है और सिस्टर्स को बेल ग्रांट की गई है। उनको निर्देशित किया गया है कि वो 50,000 का अपना बॉन्ड जमा करें और साथ ही साथ में 2 श्योरिटी पेश करें। इसके साथ एक शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। पासपोर्ट जमा करके वो देश के बाहर नहीं जा पाएंगे बिना माननीय न्यायालय के आदेश के। क्या क्या एलिगेशन था और कब तक छूटने की संभावना? अब जितने जल्दी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही श्योरिटीज वगैरह हम पेश कर देंगे तो फिर रिलीज ऑर्डर कोर्ट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जारी हो जाए। आज 2 नन के खिलाफ जो मानव तस्करी का मामला छत्तीसगढ़ पुलिस ने बजरंग दल के दबाव पर किया था, आज एनआईए कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। और मेरा ऐसा मानना है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हर आदमी को अपने धर्म मानने की आज़ादी है, धर्मांतरण कराने की आज़ादी नहीं है। पर कहीं कोई ऐसा केस सामने नहीं आता है। केवल एक माहौल, दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। किसी को भी पकड़ के उसके यूनिफॉर्म देख के, उसका पहनावा देख के उसके बारे में कहा जाता है कि वो धर्मांतरण कर रहा है, ये गलत है। पुलिस को अपनी कार्रवाई करने से पहले सोचना चाहिए था कि 2 लोग नन की ड्रेस में क्यों किसी को ले जाएंगे। अगर उनको मानव तस्करी करना होता तो दूसरी यूनिफॉर्म में आती। वो तो अपने धर्म के प्रचार में यहाँ आई हुई थी और इस तरीके का उनको गिरफ्तार कर लेना, 3 दिन तक जेल भेजना, आज उनको जमानत मिली और आने वाले समय में दूध का दूध और पानी। कानून पर भरोसा है, कानून उनको बाइज्जत बरी करेगी।
इस बीच दोनों ननों की ओर से जिला न्यायालय दुर्ग में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला एनआईए कोर्ट पहुंचा, जहां कल दोनों पक्षों के बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए ननों को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट परिसर के बाहर ननों के वकील बी गोपा कुमार और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।